नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। लोकसभा से जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, तो वहीं राज्यसभा से वंदे मातरम को अनिवार्य करने के लिए जो बिल लाया गया था वह भी पास हो गया है। यानी अब एक बिल राज्यसभा में पास होने के लिए जाएगा तो दूसरा लोकसभा में। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां सरकार की मंशा है कि युवाओं के भविष्य को बचाने का जो प्रयास है कि पेपर लीक ना हो और अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो उसे कड़ी सजा मिले, इसके लिए बिल लाया गया है। यानी युवाओं के भविष्य की चिंता के साथ इस बिल को लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रगीत को भी पूरा सम्मान मिले, देश के कोने कोने में वंदे मातरम गूंजे और मां भारती की रक्षा के लिए एक मन में जो भाव आना चाहिए हर भारतीय के, वह भाव आए, इसके लिए वंदे मातरम की अनिवार्यता के लिए भी बिल पास हो गया है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की भावना और राष्ट्र प्रेम के साथ देश की प्रगति के बारे में सोचने का जो संकल्प है वह सरकार ने दोहराने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर युवाओं के भविष्य को भी विशेष ध्यान में रखा गया है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उस दिशा में भी कदम बढ़ चुके हैं। तो आज हम जनता के बीच आए हुए हैं यह जानने के लिए कि जनता इस पर क्या सोचती है। तो शुरू करते हैं इधर अपने लेफ्ट साइड से, यहाँ कुछ अनुभवी लोग हैं, हम उनके पास आते हैं। सर, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी से मनोज शाही जी से कहेंगे कि इधर आए थोड़ा सा। सर, क्या नाम हुआ आपका? नवीन सिंह। नवीन सिंह साहब, ये बताएं कि मैं बैठ करके बात कर लेता हूं आपसे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार, इधर थोड़ा सा आ जाएंगे, है ना, जिस तरह से सरकार ने ये एक लोकसभा में बिल पास हुआ है जिसमें परीक्षा वगैरह लीक होने का जो भय होता था, उसमें जो सजा वगैरह का प्रावधान था, उसको लेकर के जो है बिल पास हो गया है, और दूसरी तरफ राज्यसभा में जो है वंदे मातरम को लेकर के बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बोलिए। कोई भी चीज़ अगर हुई है, जैसे इस तरह की नीट हुई थी या जो भी चीज़ पर्चे पहले भी लीक हुए हैं, ऐसा नहीं कि पर्चे पहले लीक नहीं हुए, अगर लेकिन इस पर कोई चीज़ एक पॉजिटिव हुई है तो ये एक अच्छा कदम है, बहुत अच्छा है। और जहाँ तक कि आपने दूसरा बिल पास होने की बात जो कही है, ये भी बहुत ही अपने आप में, ये तो बहुत ही आवश्यक था देश के लिए जो आज हुआ है, वंदे मातरम पे बिल को पास होना। और इसका हम सभी लोग जितने भी हैं भारतीय दिल से इसको आदर सम्मान देते हैं, और भारतवंशी हम लोग, उत्साही से बात है, तो हम लोग बिल्कुल इसको सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, लगातार वो कहते रहे हैं कि मतलब वंदे मातरम की अनिवार्यता के लिए वो बिल्कुल एकदम अडिग रहे हैं, खड़े रहे हैं। लेकिन एक वर्ग है जो कहता है कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, क्या अब उसको भी बोलना पड़ेगा? निश्चित तौर पे बोलना चाहिए। और जब आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, जब आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं तो उनको बोलना भी चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। आप या तो, जाहिर सी बात है, जैसे ये भी कहा जाता है कि जो नहीं बोल रहा है वो इस देश को छोड़ के जा भी सकता है। अगर आपको यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं पसंद तो आप छोड़ सकते हैं, कौन आपको रोक रहा है? आप जाएं जहाँ जाना है। कम से कम इस तरह की चीज़ तो जो हो रही है, जो एक कानून जो बन रहा है, जो सभी के लिए बन रहा है, तो उसमें आप अगर अपने आप को असहज पा रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं वो जगह। अब मुझे यहाँ की चाय अच्छी नहीं लग रही, मैं छोड़ कर चला जाऊँगा, मैं यहाँ क्यों बैठूंगा? कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, चाय अच्छी है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इसी तरह से अगर कोई चीज़ ऐसी अच्छी बोली गई है तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई भी एक ऐसा वर्ग जो बोल रहा है वो चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, युवाओं के भविष्य को लेकर के जो एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार का कैसा कदम है? नहीं, अच्छी बात है। अब युवाओं के लिए नेचुरली पूरा भारत का भविष्य ही युवाओं पर निर्भर है, और अगर इस तरह की कोई भी सरकार की तरफ से पहल हुई है, बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ये अच्छी चीज़ है। आपको सर क्या लगता है कि आप लोग जो है अनुभवी लोग हैं, इसलिए हम जो है आज आपके पास आए हैं, अनुभवी लोगों के पास। आपसे सर हम ये जानना चाह रहे हैं, पहले तो आप अपना नाम बता दें, और आप इन दोनों ही बिलों के, एक लोकसभा में और दूसरा राज्यसभा में जो पास हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत के प्राचीनता और नवीनता, भारत की संस्कृति और अपने पीढ़ियों के भविष्य की चिंता के साथ है? जी, मेरा नाम पंकज गुप्ता है, और पहला जो एक्ट पास हुआ है लोकसभा से, एंटी कॉपिंग अमेंडमेंट एक्ट, वो बहुत अच्छा है। कड़े कानून बनाए गए हैं, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। मगर एक चीज़ है कि केवल कानून कड़ा करने से कोई अपराध प्रवृत्ति नहीं खत्म होती, उसके लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर वो पर्चे कौन खरीदता है।
वो इन्हीं छात्रों में से कुछ छात्र के पेरेंट्स जो कि उतने मेहनत नहीं करना चाहते और जिनके पास अधिक पैसा है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके 40 लाख 50 लाख में पर्चा खरीद लेते हैं और उससे अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बन जाएं। तो समाज को भी देखना पड़ेगा कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और हमको ये जो कार्य हैं इस तरह के नहीं करने चाहिए। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए क्योंकि एक हमारे सभी के स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि एक जो बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर आ जाए और हमारा ऑपरेशन कर दे। तो नेता लोग इसीलिए जाते हैं सिंगापुर अपना ऑपरेशन कराने। तो हमको देखना है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो इसी तरह के पढ़े लिखे डॉक्टर आएँ और वो तभी आएंगे जब मेहनत करके पढ़ाई करके वो आगे आएंगे, ना कि ओवरऑल जो सरकार का ये कदम है, ये कैसा कदम है? सरकार का बहुत अच्छा कदम है, बस इम्प्लीमेंटेशन जो करना है उसको भी इतनी कड़ाई से करना पड़ेगा। और दूसरा जो वंदे मातरम को लेकर के जो वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, पहले तो उसके लिए खड़े हो जाना चाहिए जी। और हम लोगों को, सभी भारतीय नागरिकों को उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जैसे जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, उसी तरह हमें राष्ट्रीय गीत को, चूँकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था, उसके ओजस्वी जो उसके गीत को लोगों ने अपने ओठों पे ला के लाठियाँ खाई, अपनी जान दी है। तो आज भी हम लोगों को अपने यंग जनरेशन को भी बताना चाहिए। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि राष्ट्रगीत है क्या, तो उसके बारे में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को उसकी जानकारी दें और उनको उसके प्रति सम्मान की भावना उनके अंदर आने की वो करें, कोशिश करें। जैसे जो जेनजी जनरेशन है वो चूंकि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इतना लोग कहते हैं कि नहीं जानती है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि ये बात बताएं कि स्वतंत्रता संग्राम का एक मूल मंत्र वंदे मातरम रहा है, इसके बारे में बताना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने इतिहास को नहीं दोहराएंगे अपने बच्चों के सामने, तो किस कठिनाई से हमको अपनी स्वतंत्रता मिली है वो उसको इसी जंजी करते हुए कब खो देंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज केवल तोप के गोलों से नहीं हमारी आज़ादी जाएगी। आज जो बाहर से विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, जो बाहर बैठ के हमारी इकोनॉमी को खराब करना चाहते हैं, हमारी जनजी को खराब करना चाहते हैं और उनके संस्कारों को खराब करना चाहते हैं, उसको हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं और अपने पुराने इतिहास को अच्छी तरह से उनको बताएं और उसको दोहराएं। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। आप पहले किस प्रोफेशन, मुझे लगा रिटायर हो चुके हैं अब आप? मैं रिटायर्ड हूँ। किस प्रोफेशन में रहे हैं सर? मैं वकालत भी करता था और अभी अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके पास आएंगे सर, आज हम बड़े अनुभवी लोगों के पास आ रहे हैं, चूंकि आप लोग हमारी वो थाती हैं जो समाज को एक दिशा दे चुके हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को प्राचीनता के बारे में बताएंगे। सर बताएं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गिरीश अग्रवाल है जी। और मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। ये आप वंदे मातरम तो बहुत समय से हमारा राष्ट्रीय गीत रहा है, इसको लागू करना अच्छी तरह से और हम लोगों को सिलेबस में लेके आना चाहिए, जिससे लोगों को पता लगे, ज्ञान हो। और हर प्रत्येक माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को इसके बारे में अवगत कराए। ये सरकार ने जो इसको गाने की अनिवार्यता को लेकर के बिल बनाया है, ठीक बनाया है या नहीं? बहुत ही अच्छा। ये तो बनना आज नहीं, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जो कुछ लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके लिए क्या कहें? उनको यहाँ पे ना रहने की जरूरत है, वो भाग जाए यहाँ से, देश छोड़ दें। हाँ जी, पाकिस्तान चले जाएं। वो सबसे अच्छा है। अगर वंदे मातरम नहीं गा सकते तो वो पाकिस्तान चले जाएं। यहाँ रह के क्या करेंगे? पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश, किसी भी देश में चले जाए, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ दें। हिंदुस्तान में रहने के लिए क्या, जब यहाँ का लोग इस तरह का गीत नहीं गा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको क्या जरूरत है? भारत माता की जय नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते। ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? यहाँ पर हजारों लाखों आदमियों ने अपनी जान दे दी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, और उसके बाद इस तरह की बात हो रही। अच्छा, और ये जो एंटी पेपर लीक बिल है, ये तो कई बार हो रहा है। अभी ये 24 में भी ये लागू हुआ था, लेकिन इसमें हमारी जुडिशरी का बहुत खराब रोल है। जुडिशरी का बहुत खराब रोल है। सबको जब
जिनको पकड़ा गया सबको जमानत दे दी, कोई दंडित नहीं। तो ये अगर इस तरह से दंड नहीं दिया जाएगा तो ये चाहे अभी ले आए ये बिल, ये भी कारगर साबित नहीं होगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि इसमें जुडिशरी भी एक्टिव रोल प्ले करे और उनको सजा दे? उनको सजा दे। इसमें ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए इस बिल के साथ कि इसमें जमानत हो ही नहीं सकती, कोई जमानत नहीं। अब तो 10 साल कर दिया गया है और 10 करोड़ कर दिया गया है, तो इसमें 10 साल की सजा पे तो इतने जल्दी जमानत नहीं होती, गिरफ्तारी तो है। 5 साल पे भी होती है, 5 साल का था तो 5 साल पे भी होती है, जमानत नहीं होती है। 3 साल से ऊपर का कोई भी होता है उसमें जमानत की नहीं होती है। अब तो 10 साल कर दिया, ठीक है। 10 साल का ये मतलब है लोगों को डर ज्यादा हो और कोई फर्क नहीं है। आप सर क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार सोनी। सोनी साहब, आप बताएं, आप लोग जो है क्या सोचते हैं वंदे मातरम बिल को लेकर के, और दूसरा जो इससे पहले भी जो सरकार जिस तरह से एंटी पेपर लीक बिल ले आई है, लोकसभा से पास हो गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वंदे भारत जो है ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर मदरसे में गाया जाना चाहिए। हर सरकारी क्या गैर सरकारी में भी होना चाहिए। जनगण मन राष्ट्रीय गीत भी साथ साथ होना चाहिए और कंपलसरी कर देना चाहिए इसको। पिक्चर हॉलों में किया था ना। आपको क्या मतलब, और दूसरा जो है पेपर लीक को लेकर के जो बिल लाया गया है कि दोबारा ना हो, सरकार ने ये जो बिल पास कराया है जो कि 24 में था, उसमें प्रावधान सजा का कम था, लेकिन उसके बाद भी लीक हो रहा था। तो उन्होंने जो सजा बढ़ाकर जो बिल पास कराया है, बहुत अच्छा कदम लिया है। और ये 2014 से पहले भी पुरानी सरकारों के टाइम में लीक हुआ करता था। अब की सरकार में ही नहीं लीक हो रहा है, पुरानी सरकारों के समय में भी होता था, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। सर आप क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील यादव। मैं उधर से आ जाता हूँ। जी उधर देखिएगा। हाँ जी सर, बताएं क्या नाम हुआ आपका? सुनील यादव है। आप सर बताएं, आपको इन दोनों बिलों के बारे में क्या कहना है? एक एंटी पेपर लीक बिल और दूसरा वंदे मातरम। एंटी पेपर लीक ये जो विधेयक पास हुआ ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था पेपर लीक होने से। पेपर इसके साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके दिशा में भी कुछ कार्य करें। मतलब आपको क्या लगता है वंदे मातरम की अनिवार्यता जरूरी है? वंदे मातरम की अनिवार्यता जरूरी है। इसमें कुछ लोग धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट ये होना चाहिए। और हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वंदे मातरम पूरा याद कराया जाए हम बच्चों को। अभी तो कुछ ही शॉर्ट में था, वंदे मातरम पूरा याद कराया जाए, उसको कंठस्थ करें। ये हमारे बच्चों को भी सिखाना होगा। सरकार ने ये जो दोनों बिल ले आए, एक राज्यसभा में एक लोकसभा में पास हुआ है, अब एक लोकसभा में पास होने के लिए जाएगा और एक राज्यसभा में। तो ये दोनों बिल जब पास होकर के उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जब ये कानून बन जाएंगे, तो आपको क्या लगता है सरकार का कदम ठीक है या नहीं? दोनों कदम बढ़िया, दोनों विधेयक पास होने चाहिए और कानून बनना चाहिए इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, अनुभव से ही किसी चीज को सीखा जा सकता है, और ये जो लोग हैं ये हमारी वो पीढ़ी है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो दिन भी देखा है कि जब भारत में बैल से खेत जोता जाता था, अब टेक्नोलॉजी से है। यानी ये हमारी वो पीढ़ी है जो हमारी प्राचीनता और नवीनता दोनों की साक्षी है, और इनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी से, अगर इनके पिताजी की बात हम कर ले तो ये सब लोग आज़ादी से पहले के लोग रहे होंगे। यानी अपने फादर से इन सभी लोगों ने वो नॉलेज लिया होगा जो स्वतंत्रता के समय या उस दौरान का रहा होगा। यानी इन्होंने भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए लोगों को स्वयं देखा है। तो ये वो पीढ़ी है, इसलिए इनकी बात को मानना जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिलेनियम हो, चाहे वो अल्फा जनरेशन हो, या जितनी जनरेशन है, मिलेनियम, जेनजी और अल्फा, ये तीनों जनरेशन को इन लोगों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और इनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो सब कुछ जानती है। और भी लोगों के पास चलते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? अमित मिश्रा। अमित जी, आप बताएं, जो है आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों बिल पास हुए हैं, चाहे एंटी पेपर लीक बिल हो, लोकसभा से पास हुआ है, वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर कि वंदे मातरम अब सभी संस्थानों में गाया जाए,
चाहे वो किसी भी तरह का संस्थान हो, तो उसके लिए जो ये बिल राज्यसभा से पास हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो वंदे मातरम और जो आपका एंटी ये बिल आया है, इसकी मैं देश को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरा, 70 साल लग गए वंदे मातरम को लोकसभा में पास होते हुए। वंदे मातरम का अर्थ है कि मातृभूमि को प्रणाम। मातृभूमि सिर्फ एक भारत का जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और गौरव का आधार है। तो इसको 70 साल क्यों लग गए पास होने में? सबसे बड़ी बात तो खैर हमारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि ये बिल बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था और इसकी अनिवार्यता हर संस्थान और प्रतिष्ठानों में, जैसे जनगण मन हमारे यहाँ, लेकिन ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा कि बहुत लोग इसका विरोध भी करते रहे। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। दूसरा, जो ये एंटी पेपर लीक बिल आया है, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हमें नियम तो बहुत सारे बहुत चीज़ों के लिए बने हैं, लेकिन हमें नियम नहीं, हमें व्रत लेना पड़ेगा। किस बात का व्रत? व्रत लेना पड़ेगा कि ये चीज़ें नहीं होंगी भविष्य में। भाई, नियम तो बने हैं, नियम रखे जाते हैं, और जो व्रत होता है आदमी के अंदर से उत्पन्न होता है। तो हमें ये व्रत लेना पड़ेगा और लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलानी होगी कि भाई ये देश के साथ खिलवाड़ है, हमारे अपने ही बच्चे हैं। जो लोग जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनको बताना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, कई बार जब ये होता है ना कि एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो कई बार जो है कानून का भय होना बहुत जरूरी है, और लंबी सजा और तगड़ा जुर्माना लगेगा तो आदमी अपने आप सुधर जाएगा। कानून का भय है, लेकिन अपराध कहाँ रुक रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि ना नियम रखे जाते हैं, व्रत आदमी के उत्पन्न से होना। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? भुखमरी, बेरोजगारी, इन्हीं यही सब कारण हो सकता है ना इसके पीछे। आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम का दुरुपयोग भी, वंदे मातरम जो लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, हमने मुंह से मेरे दुरुपयोग शब्द निकला, जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाह रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब उनकी सोच को थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि को प्रणाम, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, माता हमारी 9 वर्ष बच्चे को अपने गर्भ में रहती, 9 महीने अपने गर्भ में रखती। ये माता तो दिन आए दिन आपकी लात सह रही है, आप इसी के ऊपर चल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसको वंदे मातरम का अर्थ क्या है? मातृभूमि को प्रणाम। तो मातृभूमि को प्रणाम करने में आपकी इतने असहिष्णु मतलब हुए जा रहे हैं कि आपसे प्रणाम नहीं किया जा रहा है। मतलब ये तो एक नीचता की पराकाष्ठा हो गई ना भाई साहब। तो आपको लगता है कि ये बिल सही आया है? बिल्कुल सही आया, इसको 70 वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम इधर आ जाते हैं, इधर आपसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय जायसवाल है, मैं रेड क्रॉस, यूपी रेड क्रॉस में सर्विस करता हूँ। अच्छा। हाँ, चाय पीने में आया हूँ, इंटरनेशनल संस्था का मैं कर्मचारी हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम के लिए बिल हो या फिर बच्चों की परीक्षा के लिए? वंदे मातरम के नाम पे तो मैं पहले खड़े होकर बात करूंगा। ये वंदे मातरम बहुत सम्मान का विषय है, और जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग यहाँ इस देश में रह रहे हैं, हम लोगों को वंदे मातरम भी पास कराना पड़ रहा है। वंदे मातरम तो ऐसे यहाँ कितने लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी, तब हम लोगों को आज़ादी मिली। आज़ादी का गलत फायदा न उठाएं। ये कुछ अंदेशा ऐसा लग रहा हमारे महापुरुषों को जो इस समय हैं गद्दी पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि वंदे मातरम कहने में भी आदमी को बाहर निकाल दें या कुछ उसका दुरुपयोग हो जाए। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा किया, जिसको बिल पास कर दिया कि अब कोई भी अगर इसका कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, एंटी पेपर लीक बिल जो पास हुआ है लोकसभा से, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा हुआ युवाओं के भविष्य के लिए? ये तो बिल्कुल भविष्य के लिए अच्छा हुआ। आज युवाओं को तो आप देख रहे हैं, प्रदर्शन के नाम पे कुछ लोग और भी जुड़े जा रहे हैं, और अगर वो पढ़ लिख के अगर ऐसी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या सोचेंगे? जो गाली गलौज का प्रदर्शन में अपना वो कर रहे हैं और ऐसे अब भद्दे भद्दे कर रहे हैं, अगर उनके माँ बाप के सामने अगर ये सब बातें रखी जाएं तो वो लोग खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। और अगर ऐसे लोग अगर सेवा में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसमें स्टूडेंट में कुछ अराजक तत्व भी आ गए थे। पहले उनकी सफाई होनी चाहिए। जो स्टूडेंट का मुद्दा है उस पर तो सरकार है ही है सबके साथ में, और
अब ऐसा आपको लगता है सरकार ने ये ठीक काम किया या गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही काम किया। ये बिल्कुल होना चाहिए, कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए देश में, और जो देश के साथ सबको खड़े होना चाहिए। नेशन पहले है, नेशन है तो हम लोग हैं। आज देखिए पूरी दुनिया में कितना आफत मची हुई है, हम लोग यहाँ चैन से रह रहे हैं, इसको शुक्रिया करना। आप तो रेड क्रॉस सोसाइटी में है, तो ये तो युद्ध के समय में भी लोगों की सेवा के लोग, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। और अगर वंदे मातरम, फिर मैं कह रहा हूँ कि वंदे मातरम को बिल्कुल सबको एक साथ होना चाहिए। वंदे मातरम पे बिल्कुल हम लोगों को, जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग जनगण मन पे खड़े हो जाते हैं, सब सम्मान है, सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी भी जात का हो। सब लोग अपना यहाँ सब कुछ कर तो रहे हैं, सारे तीज त्यौहार मना रहे हैं, हर धर्म को यहाँ छूट मिली हुई है, हर काम आदमी कर रहा है। तो वंदे मातरम पे क्या एतराज क्यों? वंदे मातरम तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम्मान का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, एक बात तो साफ है कि वंदे मातरम को लेकर के देश भर में एक मत एक राय होनी ही चाहिए, और यहाँ जिन लोगों से हमने बात की उनका स्पष्ट मत है कि वंदे मातरम के लिए सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी आज़ादी का आधार है, हमारी स्वतंत्रता का आधार है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम बोलकर अपनी जान हम लोगों के लिए दे दी कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, स्वतंत्र रहे, संप्रभु रहे। यानी कुल मिलाकर के वंदे मातरम को लेकर के ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि ये बिल पास हो गया, अब सभी को आत्मसात भी करना चाहिए वंदे मातरम को। और दूसरा, जो पेपर लीक न हो उसके लिए बिल जो लाया गया है, इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा, इसकी भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये दोनों ही बिल संस्कृति और युवाओं के भविष्य का आधार बनने जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आज के सबसे बड़ी बहस में मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।